नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अवंतिका पीएससी एकेडमी में। आज का टॉपिक है छत्तीसगढ़ की नदियाँ। तो छत्तीसगढ़ की नदियाँ तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इससे जो है क्वेश्चन आता है, चाहे आपका व्याकरण की परीक्षाओं में हो, चाहे सीजीपीएससी की परीक्षाओं में हो या फिर कोई भी वनडे एग्जाम में हो, इसमें से एक क्वेश्चन निश्चित आता है। तो आज का देखते हैं हम लोग छत्तीसगढ़ की नदियाँ। तो छत्तीसगढ़ में मुख्य रूप से मौसमी नदियाँ ही बहती हैं। मौसमी नदियों का अर्थ ये होता है जिसमें एक विशेष मौसम में ही पानी ज्यादा रहता है। इसके पश्चात जो है ग्रीष्म ऋतु में ये सूख जाती है या फिर कहीं कहीं पे इसका जल स्तर बहुत कम हो जाता है। तो छत्तीसगढ़ में मौसमी नदियां ही बहती है। कुछ जगहों में है जहाँ पे हमेशा पानी रहता है साल भर, और कुछ नदियां ऐसी है जिसमें जो है जल परिवहन किया जाता है। तो आज देखते हैं हम लोग छत्तीसगढ़ की नदियां। तो छत्तीसगढ़ की नदियां तो इसको जो है अपवाह तंत्र में बांटा गया। तो अपवाह तंत्र का अर्थ ये होता है जिसमें जो है एक विशेष क्षेत्र में वो नदियां बहती है, जो प्रमुख नदी रहती है उसमें जो है छोटी छोटी और अन्य सहायक नदियां अपना जल ग्रहण करके इसमें आती है और उस नदियों में विसर्जित हो जाती है और जो आगे चल के समुद्र में ये मिल जाती है। तो छत्तीसगढ़ में मुख्य रूप से 4 अपवाह तंत्र हैं। ठीक है, अपवाह तंत्र। तो अपवाह तंत्र का मतलब ये होता है निश्चित वाहिकाओं के माध्यम से हो रहे जल के प्रवाह को अपवाह कहते हैं। निश्चित वाहिकाओं के माध्यम से हो रहे जल के प्रवाह को अपवाह कहते हैं और इससे जो तंत्र का निर्माण होता है इसे अपवाह तंत्र कहते हैं। इससे जो तंत्र का निर्माण होता है इसे अपवाह तंत्र कहते हैं। नदी एक विशेष क्षेत्र से अपना जल ग्रहण करती है तो इसको इसका जल ग्रहण क्षेत्र या इसको इसका बेसिन कहा जाता है, जिस क्षेत्र से यह नदी अपना जल ग्रहण करती है। अपना जल ग्रहण वह अन्य छोटे छोटे सहायक नदियों के माध्यम से करती है। तो छत्तीसगढ़ के नदियों को 4 अपवाह तंत्र में बांटा गया है, जिसमें पहला है आपका महानदी अपवाह तंत्र, दूसरा है आपका गोदावरी अपवाह तंत्र, तीसरा है आपका सोनगंगा अपवाह तंत्र और चौथा है आपका नर्मदा नदी अपवाह तंत्र। तो आज का टॉपिक है हम लोग का महानदी अपवाह तंत्र। तो महानदी अपवाह तंत्र में जो सबसे बड़ी नदी है उसका नाम है महानदी। तो आज देखते हैं महानदी के बारे में। महानदी को छत्तीसगढ़ का जीवन रेखा कहा जाता है। महानदी को छत्तीसगढ़ का जीवन रेखा कहा जाता है और इसका जो है अलग अलग समय में अलग अलग नामों का उल्लेख मिलता है। ठीक है, तो इसको जो है अलग अलग समय में अलग अलग नामों से जाना जाता था। सतयुग में इसको नीलोत्पला के नाम से जाना जाता था। सतयुग में इसको नीलोत्पला के नाम से जाना जाता था। महाभारत काल में महानंदा के नाम से जाना जाता था। द्वापर युग में चित्रोत्पला के नाम से जाना जाता था और प्राचीन काल में इसको कनक नंदिनी के नाम से जाना जाता था। तो ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नाम को भी पूछा जाता है। सतयुग में क्या के नाम से जाना जाता था? तो नीलोत्पला के नाम से। महाभारत काल में तो क्या के नाम से? महानंदा के नाम से। द्वापर युग में क्या? तो चित्रोत्पला के नाम से और प्राचीन काल में कनक नंदिनी के नाम से इसको जाना जाता था। जितने भी अपवाह तंत्र है उसका जो है 58.48% महानदी अपवाह तंत्र के अंतर्गत आते हैं। सबसे बड़ा अपवाह तंत्र है 58.48 इसके अंतर्गत आता है। अब इसका जो उद्गम होता है, महानदी का उद्गम देख लेते हैं। उद्गम जहां पर से नदी निकलती है उसका नाम है सिहावा पर्वत। सिहावा पर्वत ये कहाँ है आपका? तो धमतरी जिला में महानदी का उद्गम होता है सिहावा पर्वत। तो सिहावा पर्वत धमतरी जिला में इसका उद्गम होता है। विसर्जन इसका कहां पे होता है? तो विसर्जन होता है इसका बंगाल की खाड़ी में। बंगाल की खाड़ी में इसका विसर्जन होता है। कुल इसका लंबाई सिहावा से लेके बंगाल की खाड़ी तक इसका कुल लंबाई है 858 किलोमीटर, 858 किलोमीटर। ये कहां से? तो धमतरी के सिहावा से लेकर आपका इसके बाद छत्तीसगढ़ के बाद ये उड़ीसा में बहती है और उड़ीसा में बहने के बाद बंगाल की खाड़ी में विसर्जन हो जाती है। तो इसका जो है कुल लंबाई कितना है? तो 858 किलोमीटर। छत्तीसगढ़ की अगर बात करें तो छत्तीसगढ़ में 286 किलोमीटर ये बहती है। छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी नदी इसको कहा जाता है। तो 286 किलोमीटर ये छत्तीसगढ़ में बहती है। अब छत्तीसगढ़ के कुल 9 जिलों में ये बहती है। तो सबसे पहले इसका उद्गम होता है धमतरी जिले में, धमतरी जिले के सिहावा पर्वत में, और इसके बाद जो ये निकलती है आपका धमतरी जिले से बहते बहते निकलती है और चली जाती है कांकेर जिले में। कांकेर जिले में फिर कांकेर जिले से यू टर्न लेके आती थोड़ा सा बालोद जिले के हिस्से में बहती है, फिर धमतरी जिले में बहते बहते रायपुर जिले और गरियाबंद जिले के सीमा रेखा का निर्धारण करती है
उसके बाद जो है रायपुर जिला और महासमुंद जिले का सीमा रेखा का निर्धारण करती है। फिर आगे चल के बलौदा बाजार वाले क्षेत्र में बहती है, फिर बलौदा बाजार वाले, फिर जांजगीर चांपा, फिर जांजगीर चांपा के बाद रायगढ़। तो टोटल ये जो है 9 जिलों में बहती है। ठीक है, कौन कौन से जिले? तो उद्गम इसका हो रहा है धमतरी जिला, धमतरी जिले के बाद ये जाती है बालोद, धमतरी जिले के बाद ये कांकेर, कांकेर के बाद थोड़ा सा बालोद जिला, फिर वापस आ जाती धमतरी, फिर राजी में आपका गरियाबंद जिले में तो रायपुर और गरियाबंद जिले, उसके बाद जो महासमुंद और रायपुर जिला, उसके बाद बलौदा बाजार जिला, फिर जांजगीर चांपा जिला, फिर जांजगीर चांपा जिला से आगे जाता है रायगढ़ जिला, फिर रायगढ़ जिला से ये उड़ीसा में प्रवेश कर जाती है। टोटल इसका छत्तीसगढ़ में लंबाई, तो टोटल है इसका छत्तीसगढ़ में लंबाई 286 किलोमीटर। ओवरऑल इसका लंबाई है, तो ओवरऑल इसका लंबाई है आपका 858 किलोमीटर। 9 जिले में इसका विस्तार है। प्रमुख शहर अगर देखा जाए, प्रमुख शहर इसके किनारे किनारे कौन सा है? तो एक है आपका राजिम गरियाबंद जिले में, दूसरा है सिरपुर, तीसरा शिवरीनारायण और चौथा चंद्रपुर। राजिम है, सिरपुर है, शिवरीनारायण है और जांजगीर चांपा है। राजिम में, शिवरीनारायण में और चंद्रपुर में महानदी त्रिवेणी संगम बनाती है। ठीक है, कहां कहां? राजिम में, सिरपुर में, राजिम में, शिवरीनारायण में और आपका चंद्रपुर में। त्रिवेणी संगम का अर्थ होता है जहां पे 3 नदियां आके मिलती है। ठीक है, तो अब देखते हैं इसका जो है सहायक नदियां। तो महानदी की बहुत सारी सहायक नदियां हैं और सहायक नदियों से क्वेश्चन आता है। तो सबसे पहले देखते हैं दक्षिण की तरफ से मिलने वाली नदियां। तो दक्षिण की तरफ से मिलने वाली नदियां, तो सबसे पहले यहाँ पे दूध नदी। दूध नदी का उद्गम होता है मलाज कुंडम की पहाड़ी से। मलाज कुंडम की पहाड़ी ये कहाँ है आपका? तो कांकेर जिले में है ये, और यहीं पर से एक नदी का उद्गम होता है जिसका नाम है दूध नदी, जो थोड़े से कांकेर जिले हिस्से में बहते हुए जाके विसर्जित हो जाती महानदी में। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि कांकेर जो है कौन सी नदी के किनारे में बसा हुआ है? तो कांकेर जो है दूध नदी के किनारे में बसा हुआ है। ये क्वेश्चन आता है कि कौन सी नदी के किनारे में कौन सा प्रमुख शहर है? तो कांकेर शहर कौन सी नदी के किनारे में बसा हुआ है? तो दूध नदी के किनारे में बसा हुआ है। इसका उद्गम कहां पर से होता है? तो मलाज कुंडम की पहाड़ी ये कहाँ है आपका? तो कांकेर जिले में। ठीक है, मलाज कुंडम की पहाड़ी कांकेर जिले में। उसके बाद फिर आगे जाते हैं तो यहीं पे जो है एक दूसरी नदी, यहाँ पे छोटी नदी आके मिलती है जिसका नाम है सिलियारी नदी। सिलियारी नदी का उद्गम होता है गट्टा सिल्ली के जंगलों से। सिलियारी नदी, तो सिलियारी नदी का उद्गम होता है गट्टा सिल्ली के जंगलों से। कहां? तो धमतरी जिले में। और इसी सिलियारी नदी जो आगे चल के किसमें मिल जाती है? महानदी में मिल जाती है। ये जो है छोटी सहायक नदी है, लेकिन इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसमें जो एक बांध है माडम सिल्ली बांध या मुरम सिल्ली बांध, जिसके नाम से जाना जाता है माडम सिल्ली बांध या मुरम सिल्ली बांध, और ये इसमें जो है साइफन तकनीक का प्रयोग किया गया है। साइफन बांध इसको बोला जाता है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया कि साइफन बांध किस पे निर्मित है? तो सिलियारी नदी में। और अगर ऑप्शन नहीं रहता तो महानदी इसको लिया जाता है। तो इस पेशी को किसमें, कौन सी नदी में? सिलियारी नदी में। सिलियारी नदी किसकी सहायक नदी? तो सिलियारी नदी सहायक नदी है महानदी की। उसके बाद है आपका गरियाबंद जिले में। तो गरियाबंद जिले में 2 पहाड़ियां बताया था, एक का नाम है भाटीगढ़ की पहाड़ी और एक का नाम है नरियर पानी। भाटीगढ़ की पहाड़ी या इसी को भातरीगढ़ की पहाड़ी भी कहा जाता है। तो भाटीगढ़ की पहाड़ी से पैरी नदी का उद्गम होता है। कौन से जिले में है? गरियाबंद जिले में। तो भाटीगढ़ की पहाड़ी से पैरी नदी का उद्गम होता है और ये आगे चल के जाके राजिम में महानदी में मिल जाती है। ठीक है, भाटीगढ़ की पहाड़ी गरियाबंद जिले से पैरी नदी का उद्गम होता है। एक जगह है जिसका नाम है नरियर पानी। नरियर पानी ये भी क्या है? पहाड़ी का नाम है। और नरियर पानी के जो है सोंढूर नदी का उद्गम होता है। सोंढूर नदी और आगे चल के किसमें मिल जाती है? तो किसमें मिल जाती है? ये महानदी में मिल जाती है। तो पैरी, सोंढूर और महानदी ये तीनों मिलके त्रिवेणी संगम का निर्माण करती है। कहां पे? तो राजिम में। और राजिम को छत्तीसगढ़ का प्रयाग कहा जाता है। यहाँ पे 3 नदियों का संगम है, महानदी और पैरी नदी और सोंढूर नदी, और इसको छत्तीसगढ़ का प्रयाग कहा जाता है। प्रयाग जो है, तो प्रयाग कहाँ है आपका? उत्तर प्रदेश में। और किस लिए फेमस है? तो अपने धार्मिक मान्यताओं के लिए, और धार्मिक वहां पे क्रियाकलाप होती हैं। इसके अलावा वहां पे कुंभ के लिए फेमस है प्रयाग। और हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में, तो छत्तीसगढ़ का प्रयाग क्वेश्चन पूछा जाता है। तो छत्तीसगढ़ का प्रयाग किसे कहा जाता है? तो छत्तीसगढ़ का प्रयाग कहा जाता है आपके राजिम को। कौन कौन सी नदी मिलती है? तो पैरी, सोंढूर और महानदी। फिर थोड़ा आगे चलते हैं यहाँ पे,
तो ये वाला एरिया है आपका, उड़ीसा वाला एरिया है, नुआपाड़ा डिस्ट्रिक्ट में सोनाबेड़ा का पठार, सोनाबेड़ा का पठार, ये आपका उड़ीसा जिला से आती है, एक नदी जो उड़ीसा जिले से आती है और महासमुंद जिले में बहते बहते प्रवेश कर जाती है आपका बलौदा बाजार जिले में, फिर बलौदा बाजार से आगे चली जाती है शिवरी नारायण में, और शिवरी नारायण में जो जाके नदी मिलती है इसका नाम है जोग नदी। ठीक है, तो जोग नदी ये भी महानदी की सहायक नदी है। इसका उद्गम छत्तीसगढ़ में नहीं होता है, इसका उद्गम होता है आपका नुआपाड़ा डिस्ट्रिक्ट आता है आपका उड़ीसा में, और वहां पर से इसका उद्गम होता है। ये क्वेश्चन पूछा गया, सोनाबेड़ा का पठार से इसका उद्गम होता है, और ये बहते बहते कहां से आता है, तो महासमुंद जिले में प्रवेश करता है। महासमुंद जिले के बाद बलौदा बाजार जिले में बहते हुए आगे चल के शिवरी नारायण में जाके महानदी में मिल जाता है। ठीक है, फिर आगे महासमुंद जिले में एक पहाड़ी जिसका नाम है रदन की पहाड़ी, तो रदन की पहाड़ी से लात नदी का उद्गम होता है। रदन की पहाड़ी से लात नदी का उद्गम होता है, और जो आगे चल के महासमुंद जिले रदन की पहाड़ी से लात नदी का उद्गम होता है, और जो आगे चल के महानदी में मिल जाती है। महानदी में कहां पे मिलती है, तो चंद्रपुर में ये मिल जाती है। तो रदन की पहाड़ी कहां है आपका, महासमुंद जिले में, और महासमुंद जिले से कौन सी नदी का उद्गम हो रहा है, तो लात नदी का उद्गम होता है, और आगे चल के किसमें मिल जा रही, तो आगे चल के ये आपका चंद्रपुर में मिल जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो प्रमुख नदी है दूध नदी, फिर सिलियारी नदी, फिर पैरी नदी, फिर सोंढूर नदी। इसके अलावा जो है गरियाबंद जिले से एक और नदी का उद्गम होता है जिसका नाम है सूखा नाला बोला जाता है इसको। ये जो है आपका छुरा के जंगलों से निकलता है और आगे चल के महानदी में हथखोज के पास ये मिल जाता है। ठीक है, तो ये छोटा सा नदी है, फिर भी कभी कभार पूछ दिया कि कौन सी सहायक नदी, उत्तरी सहायक नदी तो दक्षिणी सहायक नदी। तो दक्षिणी सहायक नदी सूखा नाला, ये कहां पर से उद्गम हो रहा है इसका, छुरा के जंगलों से, और आगे चल के गरियाबंद जिले की हथखोज में जाके महानदी में ये मिल जाती है। तो ठीक है, ये दक्षिणी सहायक नदी, तो सबसे पहले क्या देखे, दूध नदी का उद्गम कहां पर से होता है, तो मलाज कुंडम की पहाड़ी कांकेर जिले में, और यह जो है आगे चल के किसमें मिल जाती है, महानदी में, कांकेर वाले हिस्से में मिल जाती। फिर दूसरी सहायक नदी देखे तो दूसरी सहायक नदी का नाम है सिलियारी नदी का उद्गम होता है कट्टा सिल्ली के जंगलों से, और आगे चल के महानदी में मिल जाती है। सिलियारी नदी इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसमें जो माडम सिल्ली बांध है जिसमें पहला साइफन तकनीक का प्रयोग किया गया था। फिर आगे चल के भातरीगढ़ की पहाड़ी, तो भातरीगढ़ की पहाड़ी से पैरी नदी का उद्गम होता है जो आगे चल के गरियाबंद जिले के राजिम में जाके महानदी में मिल जाती है। फिर पैरी दूसरा जो है नरियर पानी, तो नरियर पानी से सोंढूर नदी का उद्गम होता है जो आगे चल के राजिम में मिल जाती है और यहाँ पे त्रिवेणी संगम का निर्माण करती है और राजिम को छत्तीसगढ़ का प्रयाग कहा जाता है। फिर आगे छुरा के जंगलों से तो सूखा नाला का उद्गम होता है और जो आके हथखोज के पास महानदी में मिल जाती है। और यहाँ पे जो है मकर संक्रांति के दिन मेला लगता है जहाँ पे सूखा लहर लिया जाता है, यही सूखा नाला और जहाँ पे महानदी का संगम हुआ है यहाँ पे मकर संक्रांति के दिन मेला लगता है और यहाँ पे जो है सूखा लहर लिया जाता है। फिर रदन की पहाड़ी उसके बाद है आपका जोग नदी, तो जोग नदी का उद्गम कहां पर से हो रहा है, तो जोग नदी का उद्गम हो रहा है नुआपाड़ा डिस्ट्रिक्ट के सोनाबेड़ा के पहाड़ से जो अब महासमुंद जिले में प्रवेश करती है। महासमुंद जिले के बाद बलौदा बाजार जिला, फिर बलौदा बाजार जिले के बाद जांजगीर चांपा के चंद्रपुर में जाके ये शिवरी नारायण में जाके मिल जाती है। उसके बाद रदन की पहाड़ी, तो रदन की पहाड़ी से लात नदी का उद्गम होता है और जो आगे चल के चंद्रपुर में जाके मिल जाती। तो ये सब क्या है, दक्षिणी सहायक नदी। अब देखते हैं उत्तरी सहायक नदी। तो उत्तरी सहायक नदी तो सबसे पहले यहाँ पे है आपका पानाबरस की पहाड़ी। पानाबरस की पहाड़ी से शिवनाथ नदी का उद्गम होता है। पानाबरस की पहाड़ी, तो पानाबरस की पहाड़ी से शिवनाथ नदी का उद्गम होता है और यह जो है छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी सहायक नदी है, महानदी की सबसे लंबी सहायक नदी है और छत्तीसगढ़ में बहने वाली सबसे लंबी नदी है ये। ठीक है, दोनों अलग अलग चीजें हैं। छत्तीसगढ़ की बड़ी नदी अगर पूछा जाएगा तो महानदी है और छत्तीसगढ़ में बहने वाली लंबी नदी तो शिवनाथ नदी है। लंबाई है इसको 290 किलोमीटर।
290 किलोमीटर। महानदी कितना बह रहे हैं तो 286, मात्र 4 किलोमीटर का फर्क है। लेकिन ये क्वेश्चन पूछा गया छत्तीसगढ़ में बहने वाली सबसे लंबी नदी तो शिवनाथ नदी, छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी नदी तो महानदी। तो ये पाना बरस की पहाड़ी, पाना बरस की पहाड़ी कहाँ है आपका राजनांदगांव जिला, और यहीं पर से जो है शिवनाथ नदी का उद्गम होता है और आगे चल किस में जाके मिल जाता है सिवरी नारायण। सिवरी नारायण कहाँ है आपका जांजगीर चांपा में। तो यहाँ पे त्रिवेणी संगम बन गया, एक तरफ से कौन है जोक है, दूसरे तरफ से कौन है शिवनाथ है और महानदी। तो त्रिवेणी संगम यहाँ पे भी बन रहा है। पाना बरस की पहाड़ी तो यहाँ पर शिवनाथ नदी का उद्गम होता है, विसर्जन कहाँ पे होता है तो सिवरी नारायण में। और त्रिवेणी संगम कौन कौन सी नदी यहाँ पे बना रही है तो महानदी, जोक नदी और शिवनाथ नदी। ठीक है, उसके बाद इसकी दूसरी सहायक नदी है, उत्तरी दूसरी सहायक में प्रमुख नदी है आपका यहाँ पे एक पहाड़ी जिसका नाम है कैमूर की पहाड़ी। पहाड़ियों वाले टॉपिक में आप लोग को बताया था कैमूर की पहाड़ी। तो कैमूर की पहाड़ी कौन से जिले में, तो मैप में लग रहा है कौन से जिले में आपका कोरिया जिले में। और यहीं पर से एक नदी का उद्गम होता है जिसका नाम है हसदेव नदी। हसदेव नदी, तो हसदेव नदी बहुत ही इंपॉर्टेंट नदी है। ये जो है आपका कोरिया जिला, फिर कोरिया जिला से आपका कोरबा जिला, कोरबा जिला में बहते बहते आगे चल के आपका जो है जांजगीर चांपा में बहते बहते आगे जाके मिल जाती है महानदी में। ठीक है, लखन घाट पीथमपुर के पास ही मिल जाती है। लखन घाट पीथमपुर कहां, जांजगीर चांपा। तो ये आपका जो है हसदेव नदी, तो हसदेव नदी का उद्गम कहां पर से हो रहा है कैमूर की पहाड़ी से। विसर्जन कहां पे हो रहा है तो विसर्जन कहां पे हो रहा है आपका महानदी में, जांजगीर चांपा में। इंपॉर्टेंट है नदी ये जो है, इसकी लंबाई है 176 किलोमीटर। हसदेव नदी की लंबाई 176 किलोमीटर। इंपॉर्टेंट इसलिए ये नदी क्योंकि इसमें जो है छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा बांध बना हुआ है। कौन से जिले में तो कोरबा जिले में, जिसका नाम है हसदेव बांगो बांध। और यहाँ पर जो है बिजली उत्पादन भी किया जाता है। तो बांध वाले टॉपिक में इसको अच्छे से देखेंगे। तो दूसरी उत्तरी जो है दूसरी सहायक नदी है कौन सी, हसदेव नदी। उद्गम इसका कहां पर से हो रहा है कैमूर की पहाड़ी से। विसर्जन इसका कहां पे हो रहा है महानदी में हो रहा है। और इसकी लंबाई कितनी 176 किलोमीटर। कहां पे हो रहा है तो लखन घाट में हो रहा है, लखन घाट पीथमपुर जांजगीर चांपा में इसका विसर्जन हो रहा है। ठीक है, तीसरी जो नदी है यहाँ पे बोरई। तो बोरई भी जो है कोरबा के पठार से निकलती है और जाके आपका महानदी में मिल जाती है, इसका नाम है बोरई। बोरई उद्गम हो रहा है इसका कोरबा के पठार से और आगे चल के महानदी में मिल जाती है। इसके बाद है आपका मैनपाट। तो मैनपाट से एक नदी का उद्गम होता है जिसका नाम है मांड नदी। और मांड नदी जो है मैनपाट कौन से जिले में है, सरगुजा जिले में। मैनपाट को क्या कहा जाता है तो छत्तीसगढ़ शिमला कहा जाता है। और यहीं पर से एक नदी का उद्गम होता है जिसका नाम है मांड नदी। इसकी लंबाई है 155 किलोमीटर। और इसका उद्गम कहां पर से हो रहा है तो मैनपाट से उद्गम हो रहा है। और मांड नदी जो है सरगुजा, और सरगुजा के बाद जो है रायगढ़ जिले में प्रवेश करती है। और रायगढ़ जिले के बाद आपका जांजगीर चांपा में जाके चंद्रपुर में जाके मिल जाती है। तो यहाँ पे भी त्रिवेणी संगम बन रहा है चंद्रपुर में। कौन कौन सा तो एक है आपका महानदी, दूसरा मांड नदी और तीसरा लात नदी। तो यहाँ पे छत्तीसगढ़ में 3 त्रिवेणी संगम बन रहा है महानदी में। तो एक देखे अपना राजिम में, दूसरा कहा सिवरी नारायण में, तीसरा कहा है चंद्रपुर में। तो यहाँ पे कौन कौन सी नदी है मांड नदी, लात नदी और महानदी। फिर उसके बाद है लुड़ेक की पहाड़ी। तो लुड़ेक की पहाड़ी से एक नदी का उद्गम होता है जिसका नाम है केलो नदी। तो केलो नदी जो है रायगढ़ जिले में बहती है, लेकिन जो है रायगढ़ जिले में बहते बहते आगे जो है उड़ीसा की तरफ जाके महानदी में मिल जाती है। तो केलो नदी का उद्गम होता है लुड़ेक की पहाड़ी। प्राकृतिक विभाजन में आपको बताया था कि लुड़ेक की पहाड़ी कहाँ है तो इसका विस्तार कहाँ पे है आपका, लुड़ेक की पहाड़ी का विस्तार है आपका रायगढ़ जिला और जसपुर जिला। तो रायगढ़ जिला वाला जो हिस्सा है वहीं पर से जो है केलो नदी का उद्गम होता है। और रायगढ़ शहर जो है इसी के किनारे में बसा हुआ है। रायगढ़ शहर, ये क्वेश्चन पूछा जाता है रायगढ़ शहर कौन से नदी के किनारे में बसा हुआ है तो केलो नदी के किनारे में बसा हुआ है। उद्गम इसका कहां पर से हो रहा है लुड़ेक की पहाड़ी से होता है। और विसर्जन इसका किस में हो रहा है महानदी में। ये भी महानदी की सहायक नदी। उसके बाद है आपका ईब नदी। तो ईब नदी भी आपको बताया था, ईब नदी का उद्गम होता है पंडरापाट खुर्जा पहाड़ी। ईब नदी पंडरापाट खुर्जा पहाड़ी से ईब नदी का उद्गम होता है। ठीक है, पंडरापाट खुर्जा पहाड़ी से ईब नदी का उद्गम होता है। विसर्जन इसका कहां पे होता है तो महानदी में हीराकुंड बांध बना हुआ है उड़ीसा में।
और उड़ीसा के पहले ही ईब नदी का विसर्जन महानदी में हो जाता है। छत्तीसगढ़ वाले क्षेत्र में इसका विसर्जन नहीं होता, ये आगे चल के उड़ीसा में बहते बहते इसका हो जाता है। इसकी जो लंबाई है, कुल लंबाई है 202 किलोमीटर है, लेकिन छत्तीसगढ़ में मात्र 87 किलोमीटर है। इसका 87 किलोमीटर ही बहती है छत्तीसगढ़ में और आगे चल के उड़ीसा में जाके मिल जाती है। ईब नदी एक ऐसी नदी है जिसके बालू में सोने के कण पाए जाते हैं। ईब नदी, तो इसमें जो है इसके बालू में सोने के कण पाए जाते हैं। तो ये सभी क्या है, उत्तरी सहायक नदी। तो क्या ईब नदी का उद्गम कहां पर से हो रहा है, तो पंडरापाट, खुर्जा पहाड़ी, जसपुर जिला। विसर्जन किस में हो रहा है, तो महानदी में हो रहा है। कुल इसकी लंबाई कितनी है, तो 202 किलोमीटर है और छत्तीसगढ़ क्षेत्र में कितनी बहती है, तो 87 किलोमीटर। दूसरी कौन सी नदी, तो केलो नदी। तो केलो नदी का उद्गम होता है लुड़ेक की पहाड़ी से, रायगढ़ जिले में। विसर्जन किस में होता है, तो महानदी में। इंपॉर्टेंट क्या है इसमें, तो इसी के किनारे में रायगढ़ शहर बसा हुआ है। फिर तीसरी कौन सी, मांड नदी। तो मांड नदी का उद्गम होता है छत्तीसगढ़ के शिमला से, मैनपाट से। विसर्जन इसका किस में होता है, तो महानदी में होता है। कहां पे होता है, तो चंद्रपुर में होता है। और यहाँ पे जो त्रिवेणी संगम बनाती है, कौन कौन सी नदी, तो मांड नदी और लाद नदी और महानदी। उसके बाद है बोरई नदी। तो बोरई नदी का उद्गम होता है कोरबा के पठार से, कोरबा जिला में, और विसर्जन होता है इसका महानदी में, जांजगीर चांपा में। इसके बाद है आपका हसदेव नदी। तो हसदेव नदी का उद्गम होता है कैमूर की पहाड़ी। कैमूर की पहाड़ी कहाँ है, आपको कोरिया जिला में। विसर्जन इसका किस में होता है, तो महानदी में होता है। लखनघाट, पीथमपुर, जांजगीर चांपा में इसका विसर्जन होता है। कुल इसकी लंबाई कितनी है, तो कुल इसकी लंबाई है 176 किलोमीटर। इंपॉर्टेंट क्या है इसमें, तो हसदेव बांगो बांध है, बांध के बारे में आगे देखेंगे हम लोग। उसके बाद है शिवनाथ नदी। तो शिवनाथ नदी का उद्गम होता है पाना बरस की पहाड़ी, राजनांदगांव जिला। विसर्जन इसका होता है, तो विसर्जन होता है इसका शिवरी नारायण में, और यहाँ पर भी त्रिवेणी संगम का निर्माण होता है। तो त्रिवेणी संगम में कौन कौन से, तो एक तरफ जोग नदी, दूसरे तरफ शिवनाथ नदी और बीच में महानदी। तो यहाँ पे त्रिवेणी संगम का निर्माण होता है। तो आज की क्लास में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।